दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल आओ। तो आज हम लोग दोस्त मैकेनिज्म पढ़ेंगे और मैकेनिज्म में इथिन में वाटर को जोड़ेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में और इथेनॉल बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में मैकेनिज्म बनाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, राइट द mechanism hydration of ethane to yield इथेनॉल। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि जब इथिन में वाटर को जोड़ते हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है दोस्त वाटर का जुड़ना। तो जब इथिन में वाटर को जोड़ते हैं तो उसका मैकेनिज्म लिखिए और वाटर को जोड़ने पर इथेनॉल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग दोस्त इथिन का रिएक्शन लिखेंगे। ये हो गया हमारा दोस्त मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म का मतलब विधि होता है। सबसे पहले हम लोग दोस्त इथिन का रिएक्शन पूरा करेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिए और रिएजेंट के रूप में वाटर है और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो वाटर के बीच के बॉन्ड को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा वाटर, एक H प्लस में टूटा और दूसरा OH माइनस में टूटा। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या बराबर है। तो ये हमारा दोस्त सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो उस हालत में पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकता है और ये पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग दोस्त इस पाई बॉन्ड को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड दोस्त दायां से बायां आ गया। अब एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था और यहां पर CH2 है तो CH2 लिख दिए। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो जब CH2 में एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो CH3 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का है तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं। जैसे दोस्त एक गाना हुआ करता था कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलता था ओले ओले, इसीलिए एक नंबर पर ऑल लिखेंगे। ये हो गया वन ऑल।
दो भौवे लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथेन 1 ऑल होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ लिख दिए और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथिन हो गया। तो जब इथिन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन 1 ऑल बनता है। अब देखिए तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट का मतलब हो गया तनु, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए दोस्त, ये हमारा डाइल्यूट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब हो गया ये पानी है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब पानी का मात्रा ज्यादा हो और सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कम हो तो उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। तो देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड के बॉन्ड को जब हम लोग तोड़ते हैं तो यह 2 कंपोनेंट में टूटता है। एक H+ में टूट जाता है और दूसरा HSO4 माइनस में टूटता है, जहां पर H+ हमारा प्रोटॉन कहलाता है और ये हमारा हाइड्रोजन सल्फेट आयन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में स्टेप 1 को लिखने जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा दोस्त प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन to form कार्बोकेटायन। देखिए दोस्त, बोलता है कि जब अल्कीन में H+ को जोड़ते हैं तब बनता है कार्बोकेटायन। अब देखिए दोस्त, कार्बोकेटायन, तो कार्बो का मतलब कार्बन होता है और केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। दूसरा हमारा दोस्त अल्कीन, तो हम लोग जानते हैं कि अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता हो उसको अल्कीन कहते हैं। तीसरा हमारा दोस्त प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का जुड़ना, प्रोटोनेशन कहलाता है। सबसे पहले हमारे दोस्त मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। तो अल्कीन है तो अल्कीन का फॉर्मूला हो गया दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथिन में H+ को जोड़ना है तो H+ सल्फ्यूरिक एसिड से आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा दोस्त H+ और ये हो गया हमारा दोस्त गिब्स का साइन, जिसको देता है बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संख्या सेम होने की वजह से फिलहाल हम लोग पाई बॉन्ड को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर दी।
तो एरो का हेड इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। और CH2 में एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो CH3 बन गया। अब देखिए दोस्त ये हमारा कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा कार्बोकेटायन है। और इस कंपाउंड का पूरा नाम इथाइल कार्बोकेटायन है। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। और H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। तो जब इथिन का रिएक्शन प्रोटॉन के साथ कर रहे हैं तब कार्बोकेटायन बन रहा है। अब हम दोस्त मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 2 है दोस्त न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। बोलता है दोस्त कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में वाटर है तो यह वाटर कार्बोकेटायन के पास अटैक करेगा। अब देखिए दोस्त न्यूक्लियोफिलिक तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस होता है और फिलिक का मतलब लव होता है। तो जिस तरह दोस्त लड़का को लड़की से लव होता है तो उसे प्यार कहते हैं, तो उसी तरह जब न्यूक्लियस को लव होता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर है तो वाटर हमारा दोस्त न्यूक्लियोफाइल है। हम लोग दोस्त रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोकेटायन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा दोस्त इथाइल कार्बोकेटायन है। और इथाइल कार्बोकेटायन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाने जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा दोस्त वाटर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब देखिए दोस्त ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मात्रा ऑक्सीजन के पास ज्यादा है। और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन हम के पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम है। तो ऑक्सीजन देख रहा है कि मेरा दोस्त गरीब हो गया है तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन को देने आता है। अब देखिए दोस्त CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त ये ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए। और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए।
अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को दे रहा है, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन खुद रखा और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को देता है और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर बचा हुआ है। तब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ऑक्सीजन डोनर कहलाता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो कार्बन एक्सेप्टर कहलाता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो कार्बन के मुंडी पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ गया, तो दोनों आपस में न्यूट्रल हो गया। अब देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि जब कभी फोन कोल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वह अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये हमारा दोस्त हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये कंपाउंड हमारा भी अनस्टेबल है। तो यहाँ पर दोस्त इथाइल कार्बोकेटाइन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएं और अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएं। तो अब हम लोग दोस्त इस अनस्टेबल प्रोडक्ट से H+ को निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में और अल्कोहल को बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 हमारा दोस्त डीप्रोटोनेशन to give alcohol। तो डी का मतलब रिमूवल होता है और प्रोटॉन का मतलब H+, तो H+ का हटना डी प्रोटोनेशन कहलाता है। तो H+ के हटने की वजह से हम लोग को अल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब हम लोग दोस्त मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 का। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट है दोस्त CH3 CH2 जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए दोस्त, ऑक्सीजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन अपने बगल वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन के मुंडी पर एरो का टेल गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल हो गया तो बच गया OH, तो लिख दिए OH। अब H+ था तो H+ लिख दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए
और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ओल है तो 1 ओल लिख दिए। 2 भौवे लगातार है, प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, जब रिएक्शन का शुरुआत कर रहे थे तब H प्लस लिए थे, और जब रिएक्शन को खत्म कर रहे हैं तब H प्लस प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब H प्लस हमारा कैटेलिस्ट था। तो जब अनस्टेबल प्रोडक्ट से H प्लस को निकालें तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल प्राप्त हुआ और बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह हमारा दोस्त इथीन का मैकेनिज्म पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।